Hello everyone. Good evening to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ्स। चलिए वेरी मच आप लोग जुड़े और आज हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स के सीरीज में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं। जो लोग जुड़ चुके हैं हमें कमेंट कर बताएं कि प्रॉपर आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। वेरी फास्ट, क्विक। जल्दी सब लोग बताएं जो लोग जुड़ चुके हैं, प्रॉपर आप सुन पा रहे हैं, पूरा देशवासियों को सुनाई पड़ रहा है प्रॉपर। और जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार लाइक और शेयर भी कर दें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाए। क्विक। जुड़ चुके हैं आयुष दुबे, प्रेमराज, आशीष विद्यार्थी, गुड इवनिंग। सर बाका वाले गुड इवनिंग। अच्छा यूके मैथ वीडियो, क्या बात है। चलिए फटाफट जुड़िए, फटाफट जुड़िए। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आप लोग को बताने वाले हैं। मजा तो इतने आएगा जितना का आप लेने पाएंगे, ठीक है। उतना मजा मिलेगा जितना आप लेने पाएंगे, ठीक है। सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएं क्लियर सब कुछ सुन पा रहे हैं ना? नेटवर्क इशू तो नहीं है क्योंकि आज भी मूसलाधार बारिश हो रही है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लोग जुड़ते रहेंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस। ये हम लोग को पढ़ना है। चलिए नंदन म्यूजिक भी जुड़ चुके हैं, ठीक है। क्या लिखा? रसगुल्ला भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा रसगुल्ला। चलिए हम लोग रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच पढ़ने जा रहे हैं? प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बारिश हो रही है भाई, ठीक है। अब आइए ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहले ये हम लिख दें कब कब ये एग्जाम में आया है, इस बात को पहले हम बता दें। यह कब कब एग्जाम में आपका आया हुआ है। 2017 सॉरी 7, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016। इस तरह से देख पा रहे हैं अल्टरनेट यह एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अल्टरनेट एग्जाम में आया हुआ है। बाकी 16 के बाद का तो मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है, तो जरूर है कि 19 तक में आपका एक दो बार और आ गया होगा, ठीक है। जिनके पास क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का 17 के बाद का, तो जरूर व्हाट्सएप या मेरे पर भेज दीजिएगा, शेयर मेरे साथ कर दीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम या मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा जिनको 17 के बाद जिनके पास क्वेश्चन होगा, ताकि वो भी हम बता पाए, ठीक ना। चलिए यहाँ सबको पता चल गया। यह TMBU की हम बात कर रहे हैं। अदर यूनिवर्सिटी वाला अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से एग्जाम में आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? रिलेशन आपको बताना है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच रिलेशन बताना है। तो इसमें हम लोग को दोनों लॉ लगाना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने 2 लॉ पढ़ा है। कौन कौन लॉ पढ़े हैं? एक बॉयस लॉ पढ़े थे जिसमें क्या था? कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था प्रेशर का। और चार्ल्स लॉ में क्या हो रहा था? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम हो रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का।
क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? इस दोनों लॉ को मिक्स करके हम लोगों को यह रिलेशन हम लोग को बताना होगा। क्या सभी लोग जानने के लिए तैयार हैं? चलिए, छोटू कुमार बोल रहे हैं हम सर शेयर कर दे, थैंक यू, ठीक है ना। चलिए हम लोग करेंगे क्या, इसका जो सोल्यूशन करेंगे, पहले दोनों लॉ को यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है ना, सोल्यूशन। इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग बॉयस लॉ को भी यहाँ नोट राइट डाउन कर देंगे और चार्ल्स लॉ को भी राइट डाउन कर देंगे। बात क्लियर है? ठीक है, बॉयस लॉ, एट constant temperature the volume of given amount of the gas is inversely proportional to the pressure। क्या लिखे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब लिख रहे हैं ना यहाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। दैट इज क्या हो गया यहाँ पे, टेम्परेचर तो कांस्टेंट बोले दिया, वॉल्यूम इज है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यहाँ आपका भी वॉल्यूम को बता रहा है, पी इसके प्रेशर को बता रहा है, ठीक है ना, इसको 1 कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बताए, इसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, एट कांस्टेंट pressure the volume of, डिटेल में आप लोग बता चुके हैं, द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ द गैस इज डायरेक्टली proportional to the absolute temperature। अच्छा एक चीज आप लोग बताइए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में कौन बताएंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में कौन बताएंगे, बताइए, एनीबॉडी, कोई बताएंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में क्या बताया गया था आप लोगों को? कीवर्ड टेम्परेचर केल्विन में लेना होगा, टेम्परेचर इन केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब समझना है कि टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, आप 273 डिग्री ऐड करते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? देखिए भाई, आप लोग को हम पहले बोलते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ नहीं चलेंगे तो हमें पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। आप लोग को हाँ ना आ रहा है तो कमेंट करना है, करते रहना है, तभी मजा आएगा। चलिए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, चार्ल्स लॉ क्या पढ़ चुके हैं, इसलिए डिटेल हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना लिखना होगा, इसमें नहीं लिखेंगे बहुत शॉर्ट हो जाएगा, 8 नंबर कैसे मिलेगा आपको। तो 8 कांस्टेंट प्रेशर, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज।
तो यहाँ पर भी आपको पता चल गया इसमें क्या कांस्टेंट हो रहा है स्टूडेंट, तो आपको पता चला प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको हम लोगों ने T मान लिया। यह आपका इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। बात क्लियर है ना। चलिए रूपा कुमारी भी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट पहले आप लोग जल्दी से ले लीजिए, तो यहाँ तक का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चले इन, ठीक है आगे चले। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए। और एक चीज और हमको बताइए, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि आप लोग को हम बता चुके थे कि पी, बी और टी और एन, कोई दो चीज कांस्टेंट होगा, कोई दो चीज कांस्टेंट होगा। गिवन अमाउंट ऑफ गैस कहने का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपका कांस्टेंट हो गया हुआ। इस दोनों में तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट है ही, तो आपका बॉयस लॉ में आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ, तो पीवी में रिलेशन आया और पीवी में रिलेशन आ गया, आपको दिख रहा है ना, शायद दिख रहा होगा। हाँ क्या बता रहे हैं, इन चारों में कोई दो कांस्टेंट होगा। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन अमाउंट ऑफ गैस करने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट है और बॉयस लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट हो गया, तो पी और वी में रिलेशन मिला। और चार्ल्स लॉ में क्या बोला, गिवन अमाउंट ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और इसमें आपका कांस्टेंट होगा प्रेशर, तो रिलेशन किसमें बनेगा, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर में। क्लियर है। अब इस दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, कंबाइंडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब बताइए बच्चे लोग कि 1 2 को जब कंबाइंड किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा। क्योंकि आपको पता चल गया कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर का हो रहा है और यहाँ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का हो रहा है, तो यहाँ से पता चल गया कि वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, T/P। लिख सकते हैं, देखिए तो T/P। इस दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को मिला देंगे, दोनों को कंबाइंड कर देंगे, इक्वेशन 1 2, तो भी प्रोपोर्शनल का सिंबल आ जाएगा 1/T, यहाँ आएगा सॉरी 1/P यहाँ आ गया, इंटू T करेंगे तो 1/P इंटू T करेंगे, T/P हो जाएगा। इसको जब आगे लेकर आप बढ़ेंगे, इसको जब आगे लेकर आप बढ़ेंगे, अब जैसे यह प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे, R से, ठीक है ना। या लिख दिए where R is proportional constant, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, नॉन एज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज नॉन एज या आल्सो नॉन एज गैस कांस्टेंट। यहां पर जो R देख रहे हैं वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो है और उसको क्या बोला जाएगा, आल्सो नॉन एज गैस कांस्टेंट, ठीक है। चलिए तो यहां से अब एक रिलेशन हम लोगों के पास आने जा रहा है। क्या रिलेशन आ रहा है, देखिए तो P को इधर लेकर आ जाइए, PV अपॉन T इक्वल क्या आ जाएगा, R हो जाएगा। हो गया, यह एक रिलेशन बन गया, ठीक है ना। यह रिलेशन हो गया, कंबाइंड फॉर्म हो गया। इसी को क्या बोलेंगे, यह कंबाइंड फॉर्म हो गया किसका, बॉयस और चार्ल्स लॉ का। तो इसको यहां लिख दीजिए, व्हिच इज, या नीचे लिख देते हैं, व्हिच इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स एंड यदि आपको बोलेगा कि कंबाइंड फॉर्म बॉयल्स और चार्ल्स लॉ का क्या होगा, तो आपको यहां तक लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे चलें, किन्हीं को कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। 10
if the given mass of the gas has pressure, volume and absolute temperature, टेम्परेचर्स आर क्या क्या ले रहे हैं, P1, V1, T1 एंड P2, V2, T2 in two position of a gas। क्या लिखे यहाँ पर कि 10 इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया जब यह लॉ आपके पास आ गया, इफ द गैस गिवन मास ऑफ द गैस, इफ द गिवन मास ऑफ द गैस हैज प्रेशर्स, वॉल्यूम्स एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स आर P1, V1, T1 एंड P2, V2, T2 होगा, ठीक है ना। तब आप लोग हमें बताइए फ्रॉम, इसको मान लेते हैं 1, फ्रॉम 1 से बताइए तो क्या लिखा जाएगा, ऑफ द गैस, देन फ्रॉम 1 से बोलिए क्या लिखा जाएगा बताइए। आपको पता चल गया कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल P2 V2 अपॉन T2, है ना। यह रिलेशन आ गया। इसी रिलेशन को बोला जाएगा रिलेशन बिटवीन, मामला इज गड़बड़। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से हम ऑन कर लेते हैं। वहां तक आप लोग लिख लिया है ना, कोई बात नहीं, ये बहुत दिन के बाद ऐसा मामला गड़बड़ा गया। खैर कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लिया है ना। चलिए हम मोबाइल में निकाल लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई जल्दी से ऑन हो जाओ, बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए खैर हम लोग लास्ट लिख लिए थे ना, चलिए तब तक आप लोग एक बार शेयर भी कर दीजिए और कुछ बच्चे जुड़ जाएं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या इसमें, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े अभी PV बाय T इक्वल आपका R आया था, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 अब जो लिखा चुके हैं, ये हम लिखा चुके हैं PV बाय T इक्वल R। फिर अभी हम लोगों ने लिखा, पुट किया इसमें, क्या पुट किया, P1 V1 बाय T1 इक्वल P2 V2 बाय T2। यहाँ तक हम लोग लिख लिए थे ना, यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया था, ठीक है। ओके, इसको क्या बोला जाएगा, which is relation between pressure, volume and absolute temperature ऑफ ए गैस। तो आपको यहां तक लिखना पड़ेगा, बात समझ पा रहे हैं। इसी माध्यम और भी हम लोग रिलेशन निकालें, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, ठीक है ना। इसके आगे यदि हम लोग और रिलेशन निकालना चाहेंगे, ठीक है ना, ऐसे PV बाय, यह भी आपका रिलेशन हो गया, प्रेशर और टेम्परेचर में यह भी रिलेशन ही है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक थोड़ा ठीक लग रहा है आपको। चलिए अब इसके आगे हम लोग जानते हैं अगेन
अगेन आप लोग बताइए, रो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, रिलेशन बिटवीन मास वॉल्यूम और डेंसिटी मतलब रिलेशन पढ़े हुए हैं। क्या रिलेशन होता है, कौन बताएंगे? हम लोग जानते हैं कि रो भी इक्वल क्या होता है, रो भी इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। चलिए यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, फ्रॉम वन से आप लोग बताइए तो v, चलिए यह v इक्वल कर लेते हैं, इस कांस्टेंट का नाम k डाल देते हैं, k अपॉन रो हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम वन में रखिए, वन में जब इस चीज को आप पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा बताइए तो, p इंटू वी, या इसको v कर लीजिए, कैपिटल v लिया कैपिटल v लिखिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए v के जगह वहां पुट कर दीजिए, v के जगह लिखा जाएगा k अपॉन रो, और t आपका पहले से इंतजार कर रहा है p बाई टी, v के जगह रख दिए k बाई रो, इक्वल कितना हो गया r लिखाएगा। तब यहां से हो गया, यहां से अब इसको लिख पाएंगे P अपॉन रो इंटू टी इक्वल कितना, R बाय के, जो एक कांस्टेंट का ही काम करेगा, क्योंकि के इधर राइट साइड में लेके जाएंगे तो यह एक क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। क्या होगा, यह एक कांस्टेंट का ही काम करेगा। ठीक है ना, तो यहां से एक पता चल गया, यहां से हमको क्या रिलेशन आ गया, इम्प्लाइज P बाय रो टी इक्वल कांस्टेंट। डाइट इज, तो इसको हम लोग लिख सकेंगे, आदि P1 बाय रो वन लेंगे, T1 लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, P2 अपॉन रो टू, और क्या लेना पड़ेगा, T2। ठीक है, इस तरह से आगे भी लिखना चाहेंगे तो आपका चलते रहेगा। तो यह रिलेशन हो गया, which is रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच है, प्रेशर टेम्परेचर, उसके बाद डेंसिटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गैस, चलिए यहाँ तक यदि समझ में आ गया, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं कि हमको समझ में आ गया, इसके बाद हम अगला बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, यदि आपको प्रेशर डेंसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन बोलेगा तो यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। यदि आपको बोला जाएगा कि रिलेशन निकालने के लिए, किसमें स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यदि आपको बोला जाएगा कि प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिलेशन, व्हिच इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, तो यहाँ तक लिखना पड़ेगा। बात समझ गए? किन्हीं को कोई दिक्कत तो बोलिए कमेंट करके जल्दी से, हम आगे अब बढ़ने वाले हैं। हाँ या ना का जवाब हमें चाहिए। ठीक है ना, जल्द से जल्द आप लोग हाँ या ना का हमें जवाब दें, क्विक। देखते हैं कितने लोगों का जवाब आ रहा है। हाँ ना भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, इसके पहले वाला आप लोग नोट तो कर ही लिए होंगे, या तो देख लीजिएगा, हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी देखबे किए कि डिस्कनेक्ट हो गया किसी कारण से। जल्दी से फटाफट कमेंट करें, किन्हीं को कोई तकलीफ हो जल्दी से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, डेमोक्रेसी है, जो चाहे मन अपना वही कर सकते हैं। हाँ, डेमोक्रेसी कंट्री है, जो चाहे अपना मन कर सकते हैं। सही कहना आपका भी है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग डेमोक्रेसी कंट्री में रहिए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला लेने जाते हैं रिलेशन। अगला जो रिलेशन होगा बेहतरीन होगा। चलिए, तो हम पिछले क्लास में आप लोग को दो प्रॉपर्टी हम गैस का बताए थे। मिक्सचर ऑफ गैस का दो प्रॉपर्टी बताया गया था ना, तो मिक्सचर ऑफ गैस का एक प्रॉपर्टी और होने जा रहा है। ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस। आज हम लोग फिर एक प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। दो प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं, प्रॉपर्टी या 3 होगा। जिनका छूट गया है पीछे का क्लास वो देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए इसमें आपका क्या है, इफ, इसको प्रूव भी करना है। इफ द
वॉल्यूम्स V1 V2 of two gases of mixture, sorry, of two gases at pressures P1 and P2 and absolute temperatures T1 and T2 respectively, be mixed, then the pressure of the mixture is T upon V, P1 small p1 V1 by T1 प्लस यहाँ लेना पड़ेगा आपको P2 V2 by T2, है ना, where कैपिटल V and कैपिटल T and the volume T, capital B the volume and absolute, मतलब हमेशा टेम्परेचर केल्विन में ही होगा, ऑफ द मिक्सर। चलिए बात को समझ लीजिए, इस बात को आप समझा जाए। देखिए क्या लिखे हैं, इस बात को समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ वॉल्यूम्स V1 V2 ऑफ टू गैसेस, ठीक है, दो गैस का वॉल्यूम क्या दिया गया V1 V2, ठीक है, ले लेते हैं। एक गैस यह आपका हो गया, एक गैस आपका यह है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम क्या है V2 है। क्लियर है ना। चलिए एट प्रेशर्स P1 एंड P2, और उसका प्रेशर भी क्या दिया P1 P2, इसका प्रेशर P1 है और इसका प्रेशर P2 है, ठीक है, ये भी ले लिए। एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 T2, और उसका टेम्परेचर क्या है, इसका भी टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर आपका T2 है, यह भी ले लिए रिस्पेक्टिवली। बी मिक्स, और दोनों क्या करना है, मिक्स करना है। देन द प्रेशर ऑफ द मिक्सर, जब इसको मिक्स करेंगे आप, जब इसको आप मिक्स करेंगे या मिक्स जब होगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जब इसको आप मिक्स करेंगे, है ना, क्या हो जाए मिक्स, देन द प्रेशर ऑफ द मिक्सर, इसका जो प्रेशर होगा वह कितना लाना पड़ेगा आपको, यही आपको लाना होगा। ये जो मिक्स करेंगे तो यह प्रेशर आपको इतना लाना पड़ेगा इसमें, है ना, यह लाना है। तब एक बात यह बताइए, जब इसको आप मिक्स करेंगे तो मिक्स होगा कैसे, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा इसमें, इस टेम्परेचर को, है ना, टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, इसको टी कर देंगे टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को भी क्या कर देंगे, टी कर देंगे, दोनों का टेम्परेचर को सेम कर देंगे। वॉल्यूम भी क्या करेंगे, इसका भी वॉल्यूम भी कर देंगे और इसका भी वॉल्यूम को भी कर देंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का सेम कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट।
लेकिन वॉल्यूम तो V1 V प्लस V हो जाएगा। जब V प्लस V होगा तो उस वॉल्यूम को भी यदि हम V कर दें, इसका मतलब है कि अब प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। और यह प्रेशर भी आपका चेंज होगा, वह प्रेशर आपका कैपिटल P में चला जाएगा। समझिएगा ध्यान से हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले आपका स्थिति क्या था, वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था। दूसरे वाले बर्तन में क्या था, वेसल्स में प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 था, टेम्परेचर T2 था। दोनों को जब मिलाएंगे तो आपका प्रेशर P1 प्लस P2 होता। लेकिन हम करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि हमको लाना है कि इसका जो टेम्परेचर है T है और इसका प्रेशर क्या है, इसका टेम्परेचर T है, वॉल्यूम भी करना है और प्रेशर आपको बताना है। उस प्रेशर को मैंने P मान लिया, जो इसका टेम्परेचर था और इसका वही टेम्परेचर इसका कर दिया, टेम्परेचर सेम कर दिए। जब वॉल्यूम V प्लस V था 2V होता। जब वॉल्यूम को आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को जब आप उसको V करेंगे तो प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। जब P1 प्लस P2 होना चाहिए, जो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब बात समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, इसके लिखेंगे इसको कैसे, यह फिगर की बात हो गई है, ठीक है ना। यह क्या हो गया, फिगर की बात हो गया। आइए अब इसको लिखना कैसे, वी सपोज the volumes and absolute temperature of both gases by gases to suppose कर ले the volume and absolute temperature of both gases B, B कर दीजिए चेंज, B चेंजेस टू, किस में चेंज करने जा रहे हैं बताइए तो, वॉल्यूम को हम लोग V में चेंज करने जा रहे हैं और टेम्परेचर को किस में चेंज करने जा रहे हैं, T में चेंज करने जा रहे हैं। V में चेंज कर दिया और टेम्परेचर को T में चेंज करने जा रहे हैं। Then the corresponding pressures P1 and P2 are, तब बताइए इसका P1 P2 क्या होगा। अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा था, अभी हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा, PV बाय T इक्वल क्या था स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था PV बाय T इक्वल कांस्टेंट पढ़ा था। इस पर इसको सेट कीजिए आप लोग, तब यहाँ से P1 P2 का आप लोग को सेट करना है, ठीक है ना। प्रेशर P1 P2 गिवन बाय, कैसे लिखा जाएगा, गिवन बाय कैसे देंगे बताइए, इसके आंसर बताइए। पहले आपका कितना था प्रेशर, पहले इसका प्रेशर P1 था और वॉल्यूम क्या था, V1 था, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना था, T1 था। लेकिन अब क्या हो गया, अब हम लोगों ने प्रेशर को P1 ही रख दिया है, वॉल्यूम को कैपिटल V कर दिया है, टेम्परेचर को कैपिटल T कर दिया है। एंड दूसरे बर्तन वाले में बताइए, दूसरे वेसल में बताइए, प्रेशर को हम लोगों को पहले कितना था, P2 था, पहले प्रेशर P2 था, वॉल्यूम आपका V2 था और टेम्परेचर आपका T2 था। और इसको हमने चेंज कर दिया, प्रेशर को P2 ही रहने दिया है और वॉल्यूम को V में चेंज कर दिया, टेम्परेचर को मैंने T में चेंज कर दिया। बात क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग बताएंगे P1 यहाँ से कितना निकलेगा, P1 जो आप निकालेंगे वो निकलेगा कैसे, तो आपका जवाब होगा कि P1 जो निकलेगा वो P1 निकलेगा तो निकलेगा कैसे। तो आप बताइए यहाँ पर कि T को इधर भेज दें, इस T को यहाँ भेज देते हैं तो यह P1 निकल जाएगा। रुके गड़बड़ हो गया, हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, P1 V1 बाय T1 इक्वल होगा P, वॉल्यूम तो आपका हो गया V और टेम्परेचर क्या हो रहा है, T, ये हो रहा है वॉल्यूम V और टेम्परेचर, ठीक है ना।
P1 V1 ठीक तो लिखे हैं। तो यहाँ से P1 जो निकलेगा, चूंकि V1 तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, मामला इज गड़बड़। यहाँ मामला तो कुछ गड़बड़ हम लोग का हो रहा है, क्योंकि हम लोग को प्रूव्ड क्या करना है भाई, हम लोग को प्रूव्ड करना है यह रिलेशन, हम लोग को यह रिलेशन लाना है P1 V1 है ना, और यहाँ आ जाएगा T/V, यह चीज लाना है। खैर कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखिए इस बात को समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। चूंकि देखिए पहले हम लोग का पास प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर क्या था, T1 था। और अब प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V होगा और टेम्परेचर क्या होगा, T होगा ना। ओके कोई बात नहीं, P1 यहाँ से निकल जाएगा T/V, और इसी को लिख दीजिए, रहने दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं है। रिलेशन हमको लगता है आ जाना चाहिए, इतना लिख सकते हैं, इतना दिन लिख सकते हैं, ठीक है। इधर से बता दीजिए, इधर से कितना लिखा जाएगा। उसी प्रकार से इसको देखिए, हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं इस चीज को लिखे हैं, इस P1 को लिखा गया, ठीक ना, इस P1 को यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि प्रेशर को तो हम लोगों ने चेंज किया नहीं, तो P1 ना रहेगा भाई। हम लोगों ने चेंज किसको किया, वॉल्यूम को किया, टेम्परेचर को किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पर बताइए P2 यदि हम यहाँ लिखें, सॉरी यहाँ पर हम P2 लिखें, तो बताइए P2 कितना होगा। फिर यहाँ पर P2 की यदि हम बात करेंगे, इस P2 का यदि हम बात करेंगे, या P2 कितना निकल जाएगा, तो आप बोलेंगे कि P2 निकलेगा T/V, P2 इंटू V2। देखिए आप कटा भी सकते हैं, लेकिन कटाने से वैसा रिलेशन नहीं बनेगा। कटाए कैंसिल क्यों नहीं किए, क्योंकि हमको लाना इस रूप में है, इसी रूप में लाना है। यदि कैंसिल कर देंगे तो वह नहीं आ पाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब एक बात बताइए, अब जो हम लोग इसको मिक्स करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग को टेम्परेचर T करना है और वॉल्यूम को ऐसा भी कर दिया, वॉल्यूम को कम करके क्या करना है, V+V कम करके उसको V कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसका प्रेशर फिर कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब लिखेंगे नाउ द टेम्परेचर remaining same as T। प्रेशर को क्या कर लिया हम लोगों ने, कांस्टेंट इस रिमेनिंग क्या कर दिए, सेम एज T कर दिए। लेट the gases of mixture of volume, ठीक है ना। वॉल्यूम को क्या करेंगे, V पे लेके चले जाएंगे। लेट द गैसेस ऑफ मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम चेंजेज to V, then the pressure of mixer P इक्वल वह कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2। इस मिक्सर का जो हो जाएगा प्रेशर P1 प्लस P2, जो किसके इक्वल हम लोग मान लिए हैं, कैपिटल P के बराबर मान लिए हैं। अब इस मान को यहाँ पर रख दीजिए, इस मान को यहाँ से पुट कर दीजिए। P1 कितना हम लोग निकाले हैं, फ्रॉम 1, यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं T/V, P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2। कहाँ से लिखे इसको, सॉरी एक ही बार लिख दिए, इसको एक लाइन और लिख देंगे ना। प्लस P2 को हम लोगों ने लिखा T/V P2 V2 अपॉन T2। कहाँ से लिखे इसको, फ्रॉम 1 से, ठीक है ना। चलिए तब यहाँ से आपको T/V कॉमन आ गया, और यह हो गया P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2। ये हम लोग को लाना था,
यह क्या होगा, प्रेशर ऑफ मिक्सर हो गया। चलिए यहाँ तक किन्हीं को स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लें, और किन्हीं को दिक्कतदारी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। पहला शॉट आप यहाँ से लगा लें, फर्स्ट शॉट आप लोग यहाँ से लगा लें, ठीक है ना। सेकेंड शॉट आप लोग यहाँ से लगा लें, ठीक है, और थर्ड शॉट आपका यहाँ से लग जाएगा। क्लियर है। इसमें एक कंक्लूजन लिख लीजिए, इसमें एक कंक्लूजन क्या लिखा जाएगा, पहले इसको नोट कर लिए ना। कंक्लूजन क्या होगा, देखिए कंक्लूजन में आपको क्या करना, अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर लिया है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है कि दो ही लिए थे वॉल्यूम V1 V2, हम ज्यादा ले लेंगे। द वॉल्यूम्स V1 V2 ऑफ गैसेस, ठीक है ना, उसको लिख देते हैं कंक्लूजन में, आपको यहाँ पे रिमार्क में एक कोरोलरी हो जाएगा वह। If the volume V1 V2 Vn V1 V2 Vn of gases at pressures P1 P2 Pn and absolute temperatures T1 T2 Tn respectively be mixed, then the pressure of the mixture is यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा, क्या लिखना होगा, T/B P1 V1 by T1 प्लस P2 V2 by T2 डॉट 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 P1 V1 by PN VN ना होगा, PN VN by TN where VN TR be the mix volume and absolute temperature of the mixer। चलिए यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप लोग इस चीज को नोट कर लें वेरी फास्ट। यह होगा कोरोलरी हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज जो पढ़ा, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा। उसके साथ साथ प्रेशर टेम्परेचर एंड डेंसिटी के बीच भी रिलेशन पढ़ा। उसके साथ साथ हम लोगों ने लास्ट में जो अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि दो वेसल्स में आपका गैसेस था जिसका कि वॉल्यूम दिया था, टेम्परेचर दिया था और उसका प्रेशर दिया हुआ था। उनको मिक्स करने के बाद जो प्रेशर हो जाता है वह इतना प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक यदि किन्हीं को किसी तरह का कठिनाई हो तो जल्द से जल्द आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज का कहानी को यहीं पर विराम दिया जाएगा वेरी फास्ट। यदि आप समझ गए तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि आज की कहानी को यहीं पर विराम दिया जाएगा, ठीक है ना। आज की कहानी को यहीं पर विराम दिया जाएगा। जल्द से जल्द आप लोग हाँ या ना में कमेंट करके बताएं कि समझ में आया या समझ में नहीं आया। आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो फिर समझाया जाएगा क्विक। आपको यह महसूस ना हो कि आप जो है ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको एकदम बिल्कुल लगेगा आमने सामने आप पढ़ रहे हैं। चलिए समप्रीत बोल रहे हैं हाँ वेरी फास्ट। किन्हीं कोई तकलीफ हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दें। यदि समझ में गए तो या कमेंट करें, नहीं समझ में आया तो ना कमेंट करें, वेरी फास्ट। क्योंकि ऐसे बना रहेगा ना, आपका इंटेंशन बना रहेगा कि नहीं ठीक है हमको भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये तो पता ही नहीं चलेगा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, तो अगले दिन पुनः मिलते हैं। बस आप लोग से यही है कि रेगुलर क्लास क्या करें, है ना, रेगुलर क्लास देखेंगे शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे तभी आपको मजा आएगा, अन्यथा मजा क्या आना है सजा हो जाएगा, ठीक है ना। मजा क्या होगा, सजा होगा। क्लियर है ना, ओके ठीक है, अगले दिन मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।